नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। इस वक्त हम खड़े हैं झाझा के डीएसएम कॉलेज में और आपको बता दें कि जो विद्यालय होता है, महाविद्यालय, वो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शिक्षा के साथ साथ अब महाविद्यालय और विद्यालयों का विकास भी बिहार में अधर की स्थिति में लटक रहा है। दिखाना चाहेंगे आपको, कैमरामैन से आग्रह करेंगे आप दिखाएं इन चीज़ों को कि विजुअल में आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं कि किस प्रकार 2 महीने से वृक्ष कटाव होने के बाद भी ये तमाम चीज़ें ऐसे ही रखी हुई है। आखिर इसमें अगर किसी भी प्रकार के जीव निकलते हैं और अगर विद्यार्थियों को इससे किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हालांकि विद्यार्थी परिषद के द्वारा लगातार चरणबद्ध आंदोलन करने के बाद भी अब तक किसी भी प्रकार का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा लगातार आश्वासन दिए जाने के बाद भी अब तक विकास का कार्य जो है वो अधूरा लटका हुआ है। अब तक किसी भी प्रकार का कोई भी मामले में संज्ञान नहीं लिया गया है। देखना यह है कि विद्यार्थी परिषद के इस चरणबद्ध आंदोलन के बाद महाविद्यालय की नींद कब तक खुलती है और इस मामले में कहां तक और क्या कार्रवाई हो पाती है। फिलहाल देखिए आप तमाम इन खबरों में कि जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सूरज बर्णवाल और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने विरोध प्रदर्शन में। देख सकते हैं कि डीएसएम कॉलेज के प्रांगण में ये वृक्ष कटाव होने के बाद इसी प्रकार से रखा हुआ है, जिसके बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का ये आक्रोश है कि कहीं ना कहीं विद्यालय, जो महाविद्यालय में इस तरह की चीज़ें जो इस तरह से रखी हुई है, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को क्षति पहुंचा सकती है। छोटे जीव या जहरीले जीव निकल सकते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो आवागमन कर रहे विद्यार्थी हैं उनको कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपको बता दें कि महाविद्यालय प्रशासन को बार बार आश्वासन और कई बार ज्ञापन देने के बाद भी अब तक महाविद्यालय प्रशासन की नींद नहीं खुली है। अब देखना यह है कि विद्यार्थी परिषद के चरणबद्ध आंदोलन के बाद अब कब तक और कहाँ तक इस मामले में कार्रवाई हो पाती है। जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सूरज जी, किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं? महाविद्यालय प्रशासन में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और साथ ही साथ महाविद्यालय का जो सौंदर्यीकरण है, डेंटिंग पेंटिंग विधि व्यवस्था जो है, उसको लेकर के हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि लगातार महाविद्यालय प्रशासन को आगाह करने के बाद भी महाविद्यालय प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगता। यह दुर्भाग्य का विषय है। जमुई जिला में मात्र 2 अंगीभूत इकाई है, डीएसएम कॉलेज और केकेएम कॉलेज। डीएसएम कॉलेज की बात करें जो एक सीमित क्षेत्र में अपने बदनसीबी पर रो रहा है। डीएसएम कॉलेज के विकास को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन की है, लेकिन उसका परिणाम अभी तक संतोषजनक नहीं मिल पाया है। परिणाम क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हुई। यह दुर्भाग्य है झाझा का, और दुर्भाग्य है इस महाविद्यालय का कि ऐसे प्राचार्य हम लोगों को मिले जो महाविद्यालय के विकास पर जरा भी चिंतन मनन नहीं करते। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि विद्यार्थी परिषद रणनीति बना रही है, चरणबद्ध आंदोलन करके जो मांग है उसे अविलंब पूरा करिए। कई बार आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, पिछले बार भी कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन हुआ था, आप लोगों को आश्वासन भी दिया गया था। ऐसे में क्या कुछ बातें निकल कर सामने आ रही है? सामने बस 2 ही विषय आ रहा है। एक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हुई, दूसरी सीढ़ी जो जर्जर थी वो उसको मरम्मत कराया गया। लेकिन जो हमारा मांग था, 7 सूत्री मांग, महाविद्यालय कैंपस का जो साफ सफाई हो, इस विषय को लेकर के अभी पेड़ की कटाई हुई, उसका एक अच्छा खासा भाग महाविद्यालय कैंपस में रखा हुआ है। उसके अंदर विषैले सर्प हो सकते हैं, विषैले बिच्छू हो सकते हैं। महाविद्यालय पर कैंपस में छात्र छात्राएं आते हैं, कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। मैं पूछना चाहता हूं, इसके जवाबदेह कौन होंगे, इसके जिम्मेवार कौन होंगे? अगर कुछ किसी तरह की अप्रिय घटना घटती है तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? महाविद्यालय प्रशासन या विश्वविद्यालय प्रशासन?